जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकला। आज आपके समक्ष विशेष पाठ लेके आ रहा हूँ। आज का जो विषय है, ब्यावर राजस्थान निवासी मेरे बड़े भ्राताश्री आदरणीय राजेंद्र जी धुप्पड़ साहब, सोनी साहब, यह जो है डॉक्टर हैं। आज भाई साहब को हमारे चैनल के माध्यम से करता हूँ नम्रतापूर्वक विनंती, बड़े भैया राजेंद्र जी धुप्पड़ साहब, सोनी साहब, कीजिए आप अपने मन की बात। आओ हम सभी मिलकर सुनते हैं भ्राताश्री के मन की बात। हमारी अब फोटो आनी चाहिए। ये जब वीडियो होता है ना, जैसा हमें जब होता है, जैसे ज़्यादा भीड़ हो दर्द कर रहा है। इस चिड़िया के लग गई है, पंख कट गया है थोड़ा बहुत। इसका बीटाडीन लगा के इलाज कर देते हैं। क्रीम लगा दो इसकी। मतलब ये पूरी तरह से मीठा नहीं, इसमें कुछ न कुछ रह रहे हैं। क्रीम से पंख चिप जाएगा ना। ये भी चिपकेगा नहीं, लेकिन वो थोड़ा सही रहेगा क्रीम से। पंख दिए तो ऐसे और थोड़ी पाई गए। अभी आज तो यही रहेगा, ये बाहर बैठा रहेगा। हाँ, कल थोड़ा हो जाएगा सही। तो इसको है ना बना दे। अरे बस बस 10 मिनट। हरे कृष्णा हरे रामा। जय श्रवणकार, जय श्रवणकला। सोनी समाज का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सोनी है और बिलोंग तो मैं जोधपुर से करता हूँ। प्रॉपर मेरे मैट्रिनल पैलेस जोधपुर है, लेकिन अब मैं ब्यावर में रहता हूँ। मैं 40 साल मैंने एलोपैथी में प्रैक्टिस की रायपुर मारवाड़ के अंदर। फिर थोड़ी कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से अब मेरे बेटे ने बोल दिया, पापा जी अब आप रेस्ट कीजिए, अब मेरे पास रहिए। मेरा बेटा चांदमल मोदी हॉस्पिटल ब्यावर के अंदर गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। वो MS हैं और मास्टर ऑफ सर्जरी है और पाइल्स फिस्टुला और फिशर का सारा बढ़िया सा ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय सोनी सोशल मेंबर्स के जो अध्यक्ष हैं दाऊलाल जी सोनी, और उसके बाद जो श्रवणकार कलश और श्रवण कलश अजमेर जी महाराज के परिवार के जो अध्यक्ष मेरे प्रिय छोटे भ्राता मस्त इंसान श्री राजेश जी ढल्ला साहब, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप के अंदर ऐड किया, आमंत्रित किया। दोस्तों, एक छोटी सी ज़िंदगी में छोटी सी बात कभी कुछ इतनी हो जाती है कि अपन कुछ सोच नहीं सकते। जैसे एक दिन क्या है कि मैं बैठा बैठा अखबार पढ़ रहा था, 2-3 दिन पहले की बात है। एक चिड़िया आई, पंख से टकराई, पंख उसका कट गया बेचारे का थोड़ा। तो मैंने कुछ नहीं, उसको लेके और उसमें दवाई वगैरह लगा लोगों के, उसको दाना ना पानी दिया। शाम तक वो बैठे रही और शाम के बाद वो उड़ गई, ठीक हो गई। एक छोटा सा वीडियो मैंने भेजा जो फेसबुक पे काफ़ी वायरल हो गया। इसी दरमियान इनका मेरा दाऊलाल जी का मेरे पास फ़ोन आया और राजेश जी ढल्ला साहब का मेरे पास फ़ोन आया
कि सर तो आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं और क्या हैं, आप ब्यावर रहते हैं। तो इसी तरह से हमारी आप सबकी मुलाकात हुई। तो सबसे पहले मैं श्रवणकार समाज के जितने भी बुजुर्ग मेरे से बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मेरे बराबरी के हैं उनको नमस्ते हैं, और जो मेरे से छोटे हैं उन सबको ढेर सारा प्यार। दोस्तों, इसी माध्यम से मैं अपने मन की बात, अपने समाज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, जो काफ़ी समय से मेरे मन के अंदर ऐसे घुल रही थी कि मैं किसको बताऊँ, कैसे बताऊँ। एक दूसरे से कहने से कोई मतलब नहीं, लेकिन समाज के अंदर ये बात जाए तो कुछ मज़ा ही आता है, बराबर। तो सोनी समाज एक इतना बड़ा समाज है पूरे भारत के अंदर और बाहर भी। सोनी समाज की कोई बराबरी नहीं कर सकता। सोनी श्रवणकार औरत को एक खूबसूरत रूप देता है, उसके गहने गढ़ के उसकी सुंदरता, औरत की सुंदरता सुनारी बढ़ाता है। और औरतें भी वैसे गहने पाके बहुत खुश होती है। तो सबसे ज़्यादा खुश होती है औरतें हैं जो सोनी अपने उनको गहने गढ़ के और बना के और देते हैं। तो बहुत अच्छी बड़ी जाति है अपनी सोनी समाज की, श्रवण जाति है, बहुत ऊंची जातियों में हमको गिना जाता है। तो इस समाज के अंदर कई कुरीतियाँ भी अब आ गई है, पहले नहीं थी। जैसे प्री वेडिंग, शादी से पहले शादी, ये कौन सा तरीका हुआ? क्या होती है प्री वेडिंग? फालतू का जो धनाढ़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके ये सब चौंचले हैं, प्री वेडिंग करो, ये करो। क्या होता है प्री वेडिंग में? पहले मिलते हैं हस्बैंड वाइफ, पहले ही मिल लेते हैं, फिर शादी कराने की ज़रूरत ही क्या है? पहले ही आप वहाँ गए 10, 15, 20 लाख रुपए खर्च कर दिए, क्या मतलब? फिर आप शादी करते हैं, ये दिस इज नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं होती समाज के लिए। समाज के लिए क्या, और हम जैसे हमारी उम्र के हैं वो कोई लोग ये बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन बच्चों की जिद के आगे माँ बाप भी झुक जाते हैं कि बेटी कह रही है, बेटा कह रहा है तो कुछ करना ही चाहिए। लेकिन दैट इज़ वेरी रॉन्ग। उससे क्या होता है कि जो मीडियम क्लास के जो अपने समाज के बंधु हैं और निम्न स्तर के भी बंधु हैं, उनके ऊपर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है। मजबूरी में उनको भी क्या है, अपने बेटा बेटी के कहना मानना पड़ता है। हाँ, हमारे भी पापा जी प्री वेडिंग करवाना, देखो उसके भी हुई है, हमारे भी तो होनी चाहिए। 5-10 लाख रुपए फालतू को उसका लग जाता है। वो 5-10 लाख रुपए अपनी बेटी को दे, वो काम आएगा ना ज़िंदगी में उसकी। तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, प्री वेडिंग के सख्त खिलाफ हूँ। और जो शादियों के अंदर धनाढ़ा वर्ग इतना भारी खर्चा करता है, ये फलाना ढीकला, ये इतने सारे पकवान बनाने, ये करने, 10-10, 20-20 मिठाइयाँ, ये क्या है? कोई खाता भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम जाएंगे, 1-2 चपाती खाएंगे, 1-2 मिठाई का पीस खा लिया, नमकीन खा लिया, और सब चीज़ें तो कोई खाता ही नहीं है। तो ये भी एक समाज के अंदर बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और बाकी आप पैसे वाले हैं, खूब खर्चा करो तो क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों को। मीडियम क्लास वालों को फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ मेरा सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, ये सारे खर्चे पानी, ये प्री वेडिंग वगैरह अगर बंद हो समाज में तो थोड़ी खुशहाली और भी ज़्यादा आएगी। और दूसरी बात, जो युवा वर्ग है, आज के जो बच्चे हैं, पढ़ रहे लिख रहे हैं, जो भी हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 25 साल तक अपना भविष्य बनाएं और ये कोशिश करें कि हम समाज के अंदर, सोनी समाज में IAS, RAS, वकील, जज, बैरिस्टर, बड़े बड़े ऊंचे पद पे हम पहुँचे हैं।
वैसे भी अपने समाज के अंदर पढ़े लिखे कम ही हैं, लेकिन आने वाला टाइम पढ़ाई को महत्व देगा। इसलिए मैं सभी से उम्मीद करता हूँ, मेरे छोटे भाई बहनों से, कि अच्छे मन लगा के पढ़ें और खुशहाल माहौल बना के रखें। उसी में ही अपना समाज आगे बढ़ेगा, और उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मैं एक बार फिर से दाऊद दयाल जी सोनी और राजेश जी ढल्ला को तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस ग्रुप में जोड़ा। जय राम जी की।